श्रीमद् भागवतम के उप्स, क्या हो जाता है, कभी कभी चलता नहीं ठीक से। हरे कृष्णा। हरि हरि। हम लोग श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 39 श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। नहीं, माइक पे बोलना है आपको। हाँ, अच्छा, करंट का डर लग रहा है आपको। यस। अथेह धन्या भगवंत इत्थम अथेव धन्या भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् भगवन्तः इत्थम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथेव धन्या भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इस श्लोक में वे शौनक आदि ऋषि की प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अथ इह धन्या, इह मतलब इस जगत में, अथ इसलिए आप लोग धन्य हैं। पिछले श्लोक में बताया कि भगवान के भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग धन्य हैं। धन्य है मतलब शौनक आदि ऋषि, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। भगवंत, भगवंत यहाँ पे भगवान को नहीं, यहाँ पे शौनक आदि ऋषि को कहा जा रहा है। भगवंत मतलब ऐसे आप लोग बोलते भी है ना, हे भगवान। सामान्य में महान व्यक्ति को भगवान संबोधित करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, भगवान को जानने के इच्छुक हैं, भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। तो कह रहे क्यों ऐसा आप कह रहे हैं हम लोग धन्य हैं? तो कह रहे इत्थम यद वासुदेव अखिल लोकनाथ, अखिल लोकनाथ वासुदेव में आप लोगों की इस प्रकार का एकांतिक भाव है, आप उनकी कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्म भावम, आपने ये जो प्रश्न किए हैं इसकी वजह से भगवान वासुदेव में सर्वात्मक आत्म भाव, आत्म भाव मतलब स्वामी भृत्य का भाव, एकांतिक भाव कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, या कृष्ण के चरणों में दरवाजा बंद कर दीजिए, कृष्ण के चरणों में एकांतिक मति हो जाती है। जैसे आपने प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न मूल रूप से शौनक आदि ऋषि ने किए थे, इस प्रकार के प्रश्नों से जीव की मति भगवान में लगती है, और उससे क्या होता है? कहते हैं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। भूय मतलब पुनः, जब इस प्रकार की मति भगवान में होती है, या जहां पे ऐसा एकांतिक भाव होता है, तो दोबारा परिवर्त मतलब आवृत्ति, दोबारा उग्र आवृत्ति नहीं होती है, मतलब जन्म मृत्यु रूपी आवृत्ति दोबारा जीव की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी मति भगवान में लगी रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। गारंटी। इसीलिए देखिए, मैं विचार कर रहा था कि मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी ने भागवतम को 1 घंटा और जप को 2 घंटा दिया है। भागवत विधि को की उपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भागवत विधि की उपेक्षा होगी तो पंचरात्रि की विधि में भी श्रद्धा कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते थे ना इस बात को कि अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो अर्चा विग्रह वह गलत गृह हो जाएंगे, या अर्चा विग्रह को केवल इसलिए पूजा करेगा व्यक्ति ताकि धन प्राप्त हो, ऐसा लोग करते हुए हम देखते हैं। तो ये जो भाव है कि मैं साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, ये कैसे उत्पन्न होता है? श्रीमद् भागवत के श्रवण से। हमारे प्रभु जी को बहुत प्रेम है
ठाकुर जी की सेवा की, उसका आधार क्या है? भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, और वह शास्त्रीय श्रद्धा है, इसलिए प्रेम से। अब अन्य भी डिवोटीज को आप देखते हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उस पर विश्वास है कि ये भगवान है और भगवान की सेवा कर रहा हूं मैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जिज्ञासा जो आपने करी है, कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं कि आपने जो जिज्ञासाएं करी हैं बड़े प्रसन्न है। स्वाभाविक है, जब आपसे कोई जिज्ञासा करता है या आपके मन में जिज्ञासा होती है तो उस विषय वस्तु के बारे में आप सोचते हो। तो आपकी जिज्ञासाओं से मन कहाँ जा रहा है? भगवान के प्रति जा रहा है। तो भगवान के प्रति जा रहा है, इस कारण से हाँ, और भगवान के प्रति जाएगा तो फिर क्या होगा? संसार बंधन नहीं रहेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी चीज को माता कुंती भी कहेंगी आगे कि आपका दर्शन हो, भले दुख आते रहें, क्योंकि आप अपुनर्भव दर्शनात्, आपके दर्शन से दोबारा जन्म हमको को नहीं लेना पड़ेगा, भले इस जीवन में कष्ट आए लेकिन आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। ठीक है। श्रील विजय ध्वज कृत पद रत्नावली, तो उसका लिंक बोल रहे हैं कि भागवत भी आपके जैसे ही होने चाहिए, इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं। मतलब भक्त लोग समझते हैं, पिछले श्लोक में बोला गया था, लेकिन हमने सुना था विषयाविष्ट भक्त नहीं, विषय से विरक्त भक्त। तो आप लोग विषय से विरक्त भक्त हैं, बड़े एकनिष्ठ भाव से भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, और उसको उन्हें इंगित किया था वयम तु ना वितृप्यामः, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो सुनने की बहुत आग्रह था उनका इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि भागवत भी कैसे होने चाहिए जो भगवान को समझेगा, आपके जैसे होने चाहिए, ये कह रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। भगवंत अर्थात पूज्य या भाग्यवान। क्यों भाग्यवान? क्योंकि जहां भगवान में आत्म भाव है। देखिए, मैं जिन शब्दों को रेड से किया, इसका अर्थ क्या है? वह श्लोक के शब्द हैं, उनकी व्याख्या की जा रही है। जिनका जहां पे भगवान में आत्म भाव है, अपना मानते हैं भगवान को, समझ में आया? आत्म भाव, हमको मानते हैं, अपना मानते हैं, अर्थात स्वामी भृत्य भाव क्रियमाण है, अर्थात कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं इनका दास हूं। क्रियमाण है मतलब ये निरंतर इस प्रकार की भावना बनी हुई है। म्रियमाण मतलब जो हमेशा मरणशील है, उसी तरह क्रियमाण मतलब ये भाव हमेशा क्रियमाण है, मतलब क्रियान्वित है, ये भाव हमेशा है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वहां पुनः क्रूर जन्म मृत्यु रूपी संसार नहीं होता है, मतलब उस व्यक्ति को जो दोबारा नहीं जन्म लेना पड़ेगा। क्रूर क्यों? क्योंकि बड़ी क्रूरता से माँ के गर्भ में प्रवेश कराओ, कष्ट दो, उसके बाद जन्म कराओ, उसके बाद फिर कष्ट दो, लगातार जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप, इस प्रकार से जीव को सताया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी क्रूरता है। और साथ साथ भगवान की सेवा का सुख से विमुख है, उसको उसकी प्राप्ति नहीं, वो तो है ही दुख। दो बातें समझ में आ रही हैं? एक तो 3 ताप हैं और 4 प्रकार की परेशानियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और साथ साथ भगवान की सेवा का कोई सुख नहीं है। ये समझ में आई शानु प्रभु बात? यस। अखिल लोकनाथ अंतर्यामी भगवान वासुदेव में उक्त प्रकार का आपका आत्म भाव है। कौन सा उक्त? उक्त मतलब कहा गया, कौन सा भाव बताया गया था? आत्म भाव, कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके भृत्य हैं। इस लाइट, कुछ लाइट कम क्यों लग रही है? लाइट ऑन कीजिए, पीछे वाली ट्यूबलाइट। हाँ, तो इस कारण से ऐसी चेतना से युक्त होने के कारण आप निरपेक्ष गुण पूर्ण हैं। इसका अर्थ क्या है निरपेक्ष गुण? राइट, नहीं, निरपेक्ष गुण पूर्ण का अर्थ होता है कि जो निरपेक्षता के गुण से पूरी तरह पूर्ण हैं, उन्हें इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। अपेक्षा समझते हैं? जैसे मेरी अपेक्षा होती है कि जो ऑडियंस है कम से कम 8 बजे की क्लास में कम से कम 8:45 तक आ ही जाए, है कि नहीं? एटलीस्ट 8:55 तक तो आ ही जाए, 5 मिनट तो कम से कम सुन ले, है था कोई भी ऑडियंस तो खैर जो भी है, अब हम डांटेंगे नहीं। बड़ा अच्छा श्लोक है, डांटने का मन ही नहीं कर रहा। तो बात ये हो रही है कि निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष गुण पूर्ण है, क्यों है? क्योंकि भक्ति करके संतुष्ट, बस कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसीलिए धन्य हैं आप लोग। अर्थात कृतकृत्य है। कृतकृत्य का अर्थ समझते हैं आप लोग? अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, बस। आपको याद हो महाराज जी कई बार बताते हैं कि जब सूत गोस्वामी आए थे कथा करने के लिए, तो सूत गोस्वामी जी संदेह कर सकते हैं, अरे आपको तो यज्ञ करना था ना, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ बंद कर देंगे क्या कथा सुनने के लिए? तो कोई इतने में साधु आया, उसने पानी की बाल्टी लेकर और यज्ञ में डाल दिया,
अगर अब तो विश्वास हो गया ना कि अब हमको नहीं चाहिए। वैसे वो बोलते हैं कि इस यज्ञ से केवल धुआं उठा और हमारे चेहरे काले हुए, ये तो भागवत में वर्णन है, कुछ हुआ नहीं हमारा। कृत कहते मतलब उनको कुछ अब हम कथा सुन रहे हैं, हम तृप्त हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो तृप्त हैं मतलब बहुत श्रद्धा में विश्वास है, रुचि है। इस बात को व्यासदेव स्वयं ही कह रहे हैं कि किम वा परैरीश्वर। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। प्रवचन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें विश्वास है? मैं बोलना विश्वास है का अर्थ है कि कितना समय श्रीमद् भागवतम के श्रवण, अध्ययन, कीर्तन में लगा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। 1.1.2 में ही बोल दिया गया है भागवत के कि इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। कितना हमें हमारा इसमें इमर्शन है। लोग भौतिकता वाले नौकरी प्राप्त करने के लिए 8-8 घंटे 9-9 घंटे मेहनत कर रहे हैं, विचार करने वाली बात। और ऐसा नहीं कि हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं और सही बात है 10-15 घंटे काम करना पड़ रहा है तो भागवत पढ़ने की इच्छा नहीं है, समय नहीं है, अवकाश नहीं है हमारे पास, सुनने का, पढ़ने की व्यवस्था है। तो कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। कहेंगे प्रभु जी पढ़ते तो हैं, क्या टॉन्ट मार रहे हो? नहीं नहीं, कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। वयम तु ना वितृप्यामा, कभी तृप्त नहीं होना चाहिए, जब समय मिले पढ़ना चाहिए। मैंने तो सुना था हमारे गुरु महाराज बहुत व्यस्त थे, जो ब्रह्मचारी थे, तो वह जब गाय का दूध काढ़ते थे तो बीच में किताब लेकर के भागवत पढ़ते थे और दूध भी काढ़ते थे, ऐसा करके। ये आग्रह है लोगों का। इस प्रकार के भाव से पुनः जन्म की आवृत्ति नहीं होती। किस प्रकार के भाव से? कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, मुझे उनकी भक्ति करनी चाहिए। सारार्थ दर्शनी टीका बहुत छोटी सी है। सूत गोस्वामी यहाँ शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो यह सोचकर दुखी थे क्योंकि हम भक्ति विहीन हैं, इसलिए हम आक्षेप के विषय हैं। ये एक स्वाभाविक रूप से शौनक आदि ऋषि की दैन्यता है। जो भक्त है, अच्छा भक्त नहीं है, तो जब यहाँ पे भागवत में वर्णन आएगा अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, तो हृदय में क्या सोच रहा है? ये मेरा वर्णन हो रहा है। और भोगी और भक्ति विहीन व्यक्ति तो कहते हैं ये उनका वर्णन हो रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जैसे कि शौनक आदि ऋषि हैं, भक्ति में बढ़े हुए हैं, तो वह क्या सोच रहे हैं? अरे आप कह रहे हो भक्ति के द्वारा भगवान को जानेंगे, लेकिन हम तो भक्ति विहीन हैं, हम तो समझ नहीं सकते हैं। तो उनको एनकरेज कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप लोग बहुत धन्य हैं, आप भगवान के बारे में आपकी जिज्ञासा है जानने की, तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लिंक है। 3 लिंक है, तीनों लिंक एक ही बात को बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं कि क्यों उनको संबोधित कर रहे हैं। श्री गिरधर लाल कृत बाल प्रबोधिनी बहुत सुंदर, वो कह रहे हैं इस प्रकार प्रसंग को कहकर, भगवान के अवतार के बारे में वर्णन हो रहा था, उसको कहकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त ऋषियों का अभिनंदन श्लोक में कर रहे हैं। ठीक है ना? महाराज जी को आप देखेंगे कई बार जब लोग कथा के लिए आते हैं तो महाराज कथा के बाद बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए इस प्रवचन को सुनने के लिए, मुझे भगवान के बारे में बोलने का मौका दिया। इस प्रकार से करना चाहिए। जैसे आपको धन्यवाद है, आप लोग आ गए कथा सुनने के लिए, इस प्रकार से। मैं ही कल बोल रहा था एक भक्त को, कह रहे थे भगवान का स्मरण कैसे हो? आप प्रवचन देना शुरू कर दीजिए। अब मैं कह दूं क्यों दशरथी प्रभु उस दिन बोला था ना प्रवचन करने के, तो आपको सोचे नहीं, कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी थी। यस, जिसको एक बार भी बोल दिया जाए कि कल तैयारी करनी है, प्रवचन करना है, कम से कम मैं मानता हूं 2 घंटा तो लगता ही है। मिनिमम मान के चलिए, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो 1 घंटा तो लगेगा ही, अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो। मिनिमम 1 घंटा 1.5 घंटा, वो भी एक ही श्लोक पे। आप बताइए, हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो क्या 1 घंटे एक श्लोक पे विचार करते हैं? कभी नहीं करते। क्या विचार किया जाना नहीं चाहिए? करना चाहिए। तो जब प्रवचन किया जाता है तो उससे हमारा ही कल्याण होता है। मेरी बात समझ रहे? विचार श्रीमद् भागवतम में हो रहा है तो भगवान की स्मृति होती है, वो मन में छपने लगता है। तो इसलिए बड़े प्रसन्न है कि भगवान के बारे में उन्होंने बोलने का इतनी जिज्ञासा करी। बड़ा ना सिर्फ जिज्ञासा करी, कभी कभी जिज्ञासा होती है, स्वामी जी टाइम नहीं है हमारे पास, 2 मिनट में उत्तर दे दीजिए। नहीं, जिज्ञासा भी है। और कहते हैं कि हमारे पास क्या था, शब्द आया था, बहुत काल है, खूब समय लेकर के हम कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि भक्त ही भागवत तत्व को जानते हैं, इसलिए भगवंत अर्थात आप लोग सर्वज्ञ हैं। तो भगवंता शब्द भगवान के लिए नहीं है, यहाँ पे भगवंत शब्द
शौनक आदि ऋषि के लिए है, और इसीलिए वो कह रहे हैं वो सर्वज्ञ हैं। आप लोग भक्तिमान हो, इसलिए आप भगवान के तत्व को समझते हो। एक बार एक भी किसी ने मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान शब्द का अर्थ तो यह है कि षड ऐश्वर्य संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को, और असीमित मात्रा में होना चाहिए, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि भगवान नारद, भगवान शिव, यह कैसे समझा जाए? तो आज इससे इसका उत्तर मिलता है। भगवतः शब्द का अर्थ है उत्पत्तिम प्रलयम चैवा भूतानाम अगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। मतलब भगवान शब्द का एक और अर्थ है कि जो जीवों की सृष्टि और प्रलय, गति व अगति, गति व अगति मतलब ये मरा तो जीव कहाँ गया और कहाँ नीचे गया, ऊपर गया, ये सब विद्या और अविद्या को जानता है, उसको भगवान कहते हैं। समझ में आया? हमेशा भगवान का अर्थ यह नहीं है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ये नारायण। भगवान का अर्थ यह भी है कि जो सर्वज्ञ है, जैसे नारद जी सर्वज्ञ हैं, जब जानते हैं किस प्रकार से जीवों की क्या स्थिति हो रही। जैसे कि उन्होंने मृगारी को दिखाया, तुम इसे मार रहे हो, देखो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। प्राचीन परिषद को दिखाया, तुम इतने सारे यज्ञ कर रहे हो, पशुओं को मार रहे हो, देखो क्या होगा। तो जानते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वयं भगवान है। ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे सीखने को मिला था। प्रश्न ये है कि इसमें से कुछ एक पता हो और ना पता हो तो? विद्या अविद्या को जानता है उसको भगवान कहते हैं। तीनों सभी चीज जानने वाले को भगवान कहते हैं। यस। नहीं, जो जीवों और जहां एक अच्छा प्रश्न हो गया ये, देखिए गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा वो आपने प्रश्न किया है, शायद ये अंडरस्टैंडिंग हो रही कि जीवों जीवों की सृष्टि और प्रलय करते हैं। ना 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 ना, जो जीवों की सृष्टि और प्रलय को समझते हैं, ये है। बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया आपने, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता। हाँ, जीवों की गति और अगति वो नहीं है, वो समझ रहे हैं कि भाई कैसे जीव की गति हो रही है, कहां पहुंच रहा है जीव, सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो इस वाक्य से भगवंत शब्द का अर्थ हुआ सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, सब अच्छे से, जो जानने योग्य बात है वो जानते हैं। ठीक है। धन्य अर्थात कृतार्थ। कृत अर्थ मतलब अब कुछ करने के लिए नहीं रहा, कृत कृत्य वही अर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा, बहुत सुंदर अर्थ है देखिए, क्योंकि आपके द्वारा मुझहीन सूत गोस्वामी का भी सत्कार किया गया। ये समझ में आ रहा है? सौम में कहा गया सूत गोस्वामी को, और कहा कि आप सब शास्त्र क्या है, शास्त्राणि धर्म शास्त्राणि यान्यतः आख्यातानि अभिधीतानि धर्म शास्त्राणि यान्यतः। आपने सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, उनका व्याख्यान किया है, बड़ी श्रद्धा से सूत गोस्वामी का सत्कार किया था। अब सूत गोस्वामी जी अपने को हीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पिताजी ब्राह्मण थे कि माता ब्राह्मण थी, जो भी है, प्रतिलोम। हाँ, सूत मतलब माता ब्राह्म, जो भी है, मतलब वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, इतना बस स्पष्ट। ठीक है। तो शौनक आदि ऋषि ब्राह्मण होते हुए भी उनको स्वीकार कर रहे हैं गुरु के रूप में। तो कह रहे हैं आप लोग धन्य हैं, मतलब आपका भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में बहुत विश्वास है। क्या श्लोक आपको याद आ रहा है? केना नाय, क्या श्लोक है वो? एक साथ, नहीं नहीं नहीं, जय कृष्ण तत्ववेता क्या श्लोक? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हुए। तो ये विश्वास था, कृष्ण कथा में इतनी रुचि थी कि ये वो ये नहीं सोच रहे थे कि अरे हम सूत गोस्वामी से कथा क्यों सुने, यह तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए। ठीक है। तो मुझ सूत गोस्वामी का हीन का भी सत्कार किया गया, सत्कार किया गया, उनको कुछ आसन पे बिठाया गया, सबके सामने, सब बड़े महान ऋषियों के सामने भी, और अवसर न होते हुए भी अवसर का निर्माण करके सादर पूर्वक अखिल लोकनाथ भगवान वासुदेव के संबंध में प्रश्न किए गए। इसका अर्थ क्या है? अवसर क्या था? अवसर तो यज्ञ का था, यज्ञ चल रहा था, लेकिन यज्ञ बंद करके कृष्ण कथा को शुरुआत कराया गया। तो यह दिखाता है कि कृष्ण कथा में उनका बहुत विश्वास था। हाँ, आसक्ति थी। वासुदेव के संबंध में प्रश्न किए गए, जिससे, किससे नहीं, जिससे का अर्थ यहाँ पे भगवान वासुदेव के संबंध में किए गए प्रश्न से।
उनमें सर्वात्मक अर्थात एकांतिक मन की वृत्ति बन जाती है। अगर आप ये चीज आप करके देख लीजिएगा, अगर आप किसी से बात करते हैं तो मुख्य बात यह है कि वह कुछ प्रश्न करेगा और आप उसका उत्तर नहीं देंगे तो थोड़ी देर में वो चुप हो जाएगा। तो ये आपने नोटिस किया है? अगर वो कोई उत्तर उत्तर देगा तो आगे बात बढ़ती है, अगर आप चुप रह जाएं और वो कुछ भी प्रश्न करता रहे तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया, आज बात बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। ये कड़ी देख पाते हैं आप? कड़ी देखिएगा कभी, आप भी देखिएगा। उसके बाद अभी प्रसाद क्या बना है, हाँ प्रसाद ये बना है, कितने बजे होगा, ऐसे लगातार प्रश्न करते जाते हैं और उसके बाद वार्ता होती जाती है। ये नोटिस करते हैं? अब ये बताइए कि अगर लगातार भगवान के बारे में प्रश्न हो रहा है तो मति कहाँ जाएगी? भगवान की तरफ जाएगी बस। और इनके सारे प्रश्न इतने ज्यादा आगे पढ़ेंगे, कहते हैं यदि कृष्ण कथा, सूत गोस्वामी से बोलते हैं कि भाई पांडवों के बारे में बताइए अगर इनका संबंध कृष्ण कथा से है, नहीं तो हमें नहीं सुनना। मतलब ऐसे नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कहने का अर्थ ये था कि यदि, यदि का मतलब है कि अगर कृष्ण कथा है तो दीजिए। हाँ, ये एकदम बार बार मतलब बिल्कुल सारग्राही, केवल कान में कृष्ण कथा जाए और कुछ भी ना जाए। ठीक है, तो ऐसी मानसिक वृत्ति से कैसे कृतार्थ हो जाएंगे यदि यह प्रश्न हो? कैसी मानसिक वृत्ति? जिसमें मन भगवान की तरफ जा रहा है। तो यह प्रश्न हो तो कहते हैं यत्र, ऐसे भाव के होने से उग्र अर्थात भयंकर जन्म मरण आदि की आवृत्ति में देह के पतन के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता है। कितना सुंदर उन्होंने टीका लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ये कुछ कठिनाई है? यस। तात्पर्य यहां पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। दिव्य प्रकृति किसकी है यहाँ पे? नहीं, प्रशंसाओं की दिव्य प्रकृति है। हाँ ना, जो सॉरी मैं प्रशंसा बोल गया, प्रश्न की जो जिज्ञासाएं हैं वह दिव्य प्रकृति की हैं। क्यों दिव्य प्रकृति की हैं? क्योंकि भगवान के संबंध में है। इसलिए सूत गोस्वामी की शौनक आदि ऋषि की प्रशंसा कर रहे हैं। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा कि देखिए यही चीज होती है, जब हम पढ़ते हैं तो उसकी मैपिंग कहीं और कर देते हैं। कुछ लिखा है उसको कहीं और जा सकता है। पढ़ना चाहिए लेकिन ध्यान पूर्वक देखना होगा कि वो क्या बोला जा रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाता है। किन को? भगवान को। ठीक है, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्त गण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। ये प्रभुपाद जी भगवंता शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने अभी सीख लिया था, सर्वज्ञ। और ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे देखना है कि समुचित सीमा में जान सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को पूरी तरह से जाना जा सकता है। जब ये कहा जाता है कि भगवान को मन और इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता या वेद के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। इसका अर्थ यह है कि भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। नहीं तो फिर श्रीमद भागवत में क्यों लिखते वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु? भगवान परमार्थ भूत वस्तु इस श्रीमद भागवतम के द्वारा जाने जाते हैं। तो ये बात थोड़ा समझनी चाहिए ठीक प्रकार से। जो लोग बोलते हैं ना अनिर्वचनीय है भगवान, उनका वर्णन ही नहीं कर सकते और उनको दिखाई नहीं जा सकता, ये सब थोड़ा गलत भ्रांत धारणाएं हैं। श्रीमद भागवतम की तरह वेद्य हैं, बल्कि भगवान तो गीता में कहते ही हैं क्या, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यम, वेदों के द्वारा और कुछ जानने योग्य है ही नहीं, मैं ही जानने योग्य हूं। लेकिन क्या अर्थ है कि पूर्ण रूप से भगवान का कोई नहीं जान सकता। ठीक है, परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। अंतिम पड़ाव, पड़ाव समझते हैं आप लोग? पड़ाव का मतलब होता है कैंप। पहला कैंप लगा ब्रह्म में, दूसरा कैंप लगा परमात्मा में, और तीसरा कैंप, अंतिम कैंप लगा भगवान में। जैसे आप हिमालय में चढ़ रहे हो तो कैंप लगा लगा के ऊपर चढ़ते हैं, तो अंतिम पड़ाव बोल रहे हैं, अंतिम रियलाइजेशन भगवान है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ व्याख्यान की आवश्यकता है। जो सूर्य की रोशनी का अध्ययन कर रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूर्य की डिस्क को देख रहा है, और जो सूर्य की डिस्क को देख रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूर्य भगवान को देख रहा है। लेकिन जो सूर्य भगवान से मिला है वह सूर्य की रोशनी को भी देखता है, डिस्क को भी देखता है। तो इजी बात है।
अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। ये अगेन इसको 1.1.2 में भी कहा गया था कि भगवान, भगवान की शक्तियां, भगवान का कार्य जगत, ये सब कुछ भगवान से अभिन्न है और इनको सब कुछ ठीक ठीक प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हम सीख पाते हैं, समझ पाएंगे। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है, सफल कहा गया है। क्यों सफल कहा गया है? अभी टीका में क्या सुना था? टीका कौन सी टीका? गीता भूषण टीका कि सारार्थ वर्षनी? भगवान के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी भगवान के प्रति ही एकांतिक मति लगी रहती है, ये तो सीखा ना। उनकी मति और कहीं नहीं जाती। ये हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी मति एकांतिक है नहीं, तो जरा मति उधर जाए तो फिर वापस लाना चाहिए। रियली भगवान के बारे में जिज्ञासा हो ना, कि यह क्यों बोला, वह क्यों कहा। इसको आचार्य लोग इसी प्रकार से जिज्ञासा जागृत करते हैं, तो बहुत सुख मिलता है। अगर उन पर आप विचार करें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुख का मतलब है बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। निश्चेष्ट का अर्थ क्या होता है? चिंता नहीं करता है, ऐसा कह सकते हैं। न्यूट्रल रहता है, मतलब वह अपने आप ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। उसका मुख्य लक्ष्य ये प्राप्त करना, इनसे मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। मेन बात है कि मति भगवान में लगी रहे। मति भगवान में लगी रहेगी तो अपने आप में मुक्त हो जाएगा। इम्यून लिखा हुआ है भौतिक, हाँ मतलब उससे, उसमें वह चिंता नहीं करता। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, भगवान मान लो प्रश्न करते, अरे तुम अपनी मुक्ति मांगो, दूसरे के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं, अरे हम तो आपके भक्तों की सेवा करके ही मुक्त हो जाएंगे, हमें तो मुक्ति मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो मेन बात है कि वो इतने तृप्त रहते हैं, उनका मन भगवान के प्रेम के कारण इतना तृप्त रहता है कि भौतिक तापों का अनुभव नहीं करते। ठीक है, अब एक श्लोक और देखेंगे। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। माइक पे बोल सकते हैं, कोई बोलना नहीं आता है? हाँ। इदं भागवतं नाम, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम्, उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषिः, चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्, धन्यं स्वस्त्यन्यं महत्। इदम भागवतम नामा, ये भागवत नाम लिंक ये है कि अब श्रीमद् भागवतम की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भागवत बोलने जा रहे हैं तो भागवत की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, मैं इस भागवत नाम के पुराण को कहने जा रहा हूं जो ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम का अर्थ है दो, ब्रह्मम अनुमीयते, अनेन मीयते, जिसके द्वारा ब्रह्म अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाए आसानी से, एक अर्थ है। दूसरा, ब्रह्म मतलब वह कृष्ण के समान है, और तीसरा ब्रह्म अर्थात वेद, वह वेद के समान है। जैसे वेद अपने आप प्रमाण है, ऐसे श्रीमद् भागवतम अपने आप प्रमाण है। ठीक है, और कह रहे हैं क्यों, तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक चरितम, इसमें भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र हैं। इसकी व्याख्या हम टीका में करेंगे। चकार भगवान ऋषि, और इसकी रचना किसने की है? साक्षात भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने की है। और क्यों करी है, तो कह रहे हैं निःश्रेयसाय लोकस्य, लोकस्य जीवों के निस्तार के लिए, कल्याण के लिए। निःश्रेय मतलब अतिशय श्रेय प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए की है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धन्यम, ये धन देने वाला है। अगर कोई भौतिक इच्छा से युक्त है तो आप देखेंगे कई बार बोलते हैं कि अगर ये कोई करता है तो वह बहुत मतलब क्या तेजस्वी होगा, धनवान होगा इत्यादि। अगर वो इस भावना से भी कोई भागवत पढ़ रहा है, यद्यपि पढ़ना नहीं चाहिए इस तरह से, अगर कोई इस प्रकार की इच्छा है तो भी भागवत पूर्ण करने वाला है। स्वस्थयनम मतलब मंगलकारी है, महत मतलब महान है, महान है मतलब ये महापुराण है। इसमें 10 प्रकार के जो महापुराण में विषय होने चाहिए इसमें सम्मिलित है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है।
संकलित किया है। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भागवतम शाश्वत है, यह केवल अप्रकट और प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, तो श्रील व्यासदेव जी के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, निश्रेय साय। सभी लोगों का मतलब है स्त्रियों को छोड़ करके, है ना। हाँ, सभी लोगों का अर्थ है कोई भी। जैसे हमने सुना था यह मतलब जो व्यक्ति भगवान के अवतारों का वर्णन बड़े समाहित चित्त होकर करता है, तो वहां पे बताया गया था कि यहाँ पे वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। वर्णाश्रम का कोई भी व्यक्ति हो जो भगवान के बारे में सुनेगा, उसका दुख निवृत्ति हो जाएगी। यस। अब आप देखिए कि जब वेदव्यास जी ने भागवतम को संकलित नहीं किया था, तो भागवत अप्रकट थी कि नहीं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पहले तो भक्त लोग जो होते थे श्रुतिधर होते थे, तो उनको सब स्मरण रहता था, याद रहता था। उन्होंने तो व्यासदेव जी ने उसको लिपि में किया था ताकि कलयुग के इसका लोग। उत्तर शास्त्री जी देंगे, कठिन प्रश्न का उत्तर शास्त्री जी देंगे। बस कुछ लोग पास लिमिटेड था। अप्रकट मतलब जैसे हमारे सामने प्रकट है वैसा नहीं, सामान्य जनता के सामने प्रकट नहीं था। जैसे अभी देवताओं को ये दुर्लभ था भागवतम। यस, जब भागवतम जब बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी, देवताओं के पास भी नहीं था, दुर्लभ था। यस, और इसीलिए हम सुनते हैं कि देवता लोग आए, कहे कि अमृत में हम लोग परीक्षित महाराज को दे देते हैं अपना अमृत, और ये भागवत अमृत हमको सुनाइए। तो बहुत क्रोधित हुए थे, मतलब डांट जैसे डांट भगवान देते के हैं। अन्य अवतार आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे यस, भागवत ये भागवत का अवतार है। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ दृष्ट नष्ट दृशामिष पुराणार्को धुनोदितः। ठीक है, जैसे सूर्य उगता है, इस प्रकार से भागवत पुराण अवतरित हुआ है। फिर एक और बात, जैसे प्रभु। श्रुतिधर भी है तो हाँ। वो ग्रंथ का ही वो रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है वो। मैं ये कह रहा, ये नहीं कि बुक फॉर्मेट मतलब यही बस है, जैसे कोई याद करके रखा हुआ है तो भागवतम को अपने चित्त में रखा, तो वो भी ग्रंथ का ये जो बोल रहे हैं ग्रंथाकार ही है। समझिए, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवतम थी व्यासदेव के चित्त में, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया, लिपिबद्ध किया था इसको। वो सूक्ष्म रूप से थी उनको, वो समझ रहे हैं। आगे अभी आप सुनने वाले हैं, घबराइए मत, सब बातें आएंगी। ये भाई आप ये देखिए ना, जब वेदांत सूत्र लिख दिया, महाभारत लिख दिया, उसके पहले तो अप्रकट ही थी ना जनता के सामने। कहाँ थी भागवत उस समय? अप्रकट का अर्थ ये नहीं है कि, देखिए अप्रकट का अर्थ ये नहीं होता है कि खत्म है। जैसे रात में सूर्य अप्रकट रहता है हमारे सामने, अप्रकट, प्रकट नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह नहीं है। प्रकट ना होने का अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है। भगवान कृष्ण की अप्रकट लीला का मतलब है कि भगवान की लीला समाप्त हो गई है ना? नहीं, आपको दिख नहीं रही, मेरे को दिख नहीं रही है, ये अर्थ है। अप्रकट का अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं। ठीक है, क्योंकि अमरीश महाराज ने श्रीमद् भागवतम सुना था, वो तो सतयुग में आए थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। बाल प्रबोधिनी टीका किनके द्वारा लिखी गई है? गिरधर लाल जी। मैंने इसलिए जानबूझ के मैंने नाम ले लिखा, हमने कम से कम इतना तो याद हो जाए। इस प्रकार संक्षेप में कहकर, संक्षेप में मतलब उनकी गुणगान करके ऋषियों का, पुनः भागवत के व्याख्यान के द्वारा विस्तार से कहने जा रहे हैं। इसलिए श्री भागवत की स्तुति कर रहे हैं इदम आदि श्लोक से। ये तो मैंने बताया था आपको, इस श्लोक में भागवतम की स्तुति हो रही है। इदम अर्थात इस भागवत नामक पुराण को जिसको कहा जा रहा है, वह भगवान के अवतार सूक्ष्म तत्वज्ञ श्रील व्यासदेव के द्वारा रचित है। सूक्ष्म तत्व को जानते हो तो इसलिए इस दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। क्या कहना चाह रहा था मैं, चलिए पहले बाद में बोलूंगा। किस लिए उन्होंने इसकी रचना करी? यदि यह अपेक्षा हो तो यह कह रहे हैं कि लोकस्य अर्थात प्राणी समूह के निश्रेय अर्थात विमुक्ति के लिए यह अर्थ है। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। ठीक है, कौन बोल रहा था? ये सूत गोस्वामी। और किसके लिए बोल रहे थे? ये शुकदेव गोस्वामी के लिए, कि जो लोग संसारी हैं, भोगों में प्रवृत्त हैं, उनके ऊपर करुणा करके यह भागवत बोला गया, ताकि उनकी सुनेंगे और सुन करके उनकी मुक्ति आसानी से हो जाएगी। उसका हेतु क्या है? आप ये क्यों कह रहे हो कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी? तो कह रहे हैं उत्तम आदि अर्थात उत्तम श्लोकस्य चरितम, अर्थात जिनका चरित्र अविद्या निवर्तक है। ये समझ में आई हिंदी?
निवर्तक मतलब दूर करने वाला, अविद्या को दूर करने वाला है। अविद्या का अर्थ जो भगवान की वह शक्ति जो हमारे स्वरूप को ढक लेती है, तो उसका निवर्तक है। अतएव इसके द्वारा सम्यक रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म संहितम की व्याख्या है। ब्रह्म मतलब भगवान, और सम्यक मीयते, अनेन सम्यक मीयते, इसके द्वारा, अनेन इसके द्वारा। कल प्रभु जी ने बोला थोड़ा संस्कृत बोलो, तो मैं थोड़ा बोल रहा हूं प्रभु जी की कृपा से। तो उसमें लिखा है, अनंत कृष्ण प्रभु ने बोला था, प्रभु संस्कृत भी होना चाहिए, उन्होंने कहा तो उसमें लिखा है अनेन मीयते, मतलब इसके द्वारा, अनेन इसके द्वारा ब्रह्म मीयते, ब्रह्म की प्राप्ति होती। ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म नहीं, ब्रह्म मतलब भगवान की प्राप्ति होती। ठीक है, या यह अर्थ होगा कि क्या अन्य काव्यवत इसको प्रमाण की आवश्यकता है? यदि यह आशंका हो तो कहते कि नहीं, यह ब्रह्म अर्थात वेद तुल्य है। समझ में आ रहा है? आप कुछ और बात बोल दीजिए तो कोई कहेगा क्या प्रमाण है इसका, तो आप क्या बोलेंगे प्रमाण? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान। श्रीमद् भागवतम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये वेद तुल्य है, वेद के समान है। जैसे वेद स्वयं प्रमाण है, ऐसे श्रीमद् भागवतम का श्लोक अपने आप में प्रमाण है। समझ में? अब कह रहे हैं तब हो सकता है कि यह धर्म आदि का हेतु ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता है, वो इस जगत में महान बनना चाहता है, धर्म आदि काम चाहता है, तो यदि यह आशंका हो तो कहते हैं कि धन्यम अर्थात यह धन की प्राप्ति कराने वाला है। महाराज बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, अरे भाई ये प्रचार में ये दिक्कत ये है कि सबको तुरंत शुद्ध भक्त बना देना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो। अरे क्या खाक शुद्ध भक्ति करेगा? कुछ लोग शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी भागवतम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवतम को ऐसे करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने रखा है कि जो बहिर्मुख लोग हैं उनको कुछ भोग भी चाहिए, भौतिक इच्छाएं प्राप्त करना है, तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, क्योंकि उसके साथ साथ वो भगवान के चरित्र के संपर्क में आ रहे हैं, तो वह है गायब हो जाएगी इच्छा, वो इच्छा पूर्ण भी होगी और इच्छा गायब भी हो जाएगी। ये तो आप जानते ही हो, 5वें स्कंद में बात आ रहा है कि और किसी के पास ना जाए। अकामः सर्व कामव मोक्ष काम उदारति। ठीक है, स्वस्थैनम अर्थात ये धर्म काम आदि मंगलकारी है, ये अर्थ है, मतलब ये सब प्राप्ति कराने वाला है। और भक्तों के लिए स्वस्थैनम का अर्थ क्या हुआ? उनको भक्ति प्रदान करने वाला है। ठीक है, धन्यम का अर्थ भी हम लोग हमारे इस परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? ये भक्ति का सुख देने वाला है, भक्त कृतकृत्य हो जाता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और उसमें जब रुचि आने लगती है तो और कुछ पढ़ने की रुचि होती नहीं है, और अगर कदाचित पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ टेस्ट नहीं है। जैसे आपने कभी देखा हो, प्राय देखेंगे कि हमारे यादवपति प्रभु इतनी अच्छी सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी खाने के बाद फिर लगता है वो कोई दूसरी ये खाएंगे, नहीं नहीं ठीक ठीक, नहीं नहीं चाहिए। क्यों? कल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इतना बढ़िया सब्जी था, इतना अच्छा प्रसाद था, आज हमारे करना में प्रभु बनाएंगे। अच्छा प्रसाद खाने के बाद कोई कहे भाई ये सूखा चावल थोड़ा लेंगे, ना 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 ठीक ठीक हम तृप्त हैं, ऐसे करके। समझ गए ना? कृतकृत्य करती होता है। महत अर्थात इसमें सर्ग आदि 10 प्रकार के विषयों का निरूपण है, इस कारण से महापुराण है, ये अर्थ है। समझ में? महापुराण का मतलब क्या होता है? महापुराण में 10 विषय होने ही चाहिए। क्या है श्लोक, किसी को याद है? अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 होने चाहिए। प्रभु जी ये कहाँ पे है? दूसरे स्कंद में है, वो अब आएगा। अगर हम लोग जिंदा रहे और पढ़ते रहे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से महापुराण के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये महान है, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा परिपूर्ण है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा ही सब कुछ हम समझ पाएंगे। तात्पर्य बहुत जबरदस्त तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का, बहुत अच्छा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। क्या शब्द हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न परह। ये महाप्रभु का मत है, भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु का। इससे अधिक हमारा किसी के मत के प्रति आदर नहीं है। आज एक भक्त ने मुझसे पूछा, आपने बोला भगवान श्री राम उसमें आए थे, चक्षुष्मन मंत्र में आए थे, इस त्रेता युग में नहीं आए थे, क्या प्रमाण है? हमने कहा चक्रवर्ती पाद की टीका में है, हमने पढ़े थे, उसको बोले थे, लघु भागवतामृत में भी है।
नहीं नहीं और ग्रंथ से बताइए। तब मैं थोड़ा क्रोध आ गया। हमने कहा कि फिर हमने कहा क्या आप सोचते हो चक्रवर्ती बात अपने मन से लिख देंगे? अपने मन से लिख देंगे क्या बताइए? फिर और क्या प्रमाण मानेंगे आप? बहुत अच्छे से मैंने कहा आगे से आप कभी इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिएगा मेरे को। मैंने कहा मेरे लिए चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी जो आचार्य गण हैं वो क्या अपने मन से बोल रहे हैं क्या? वो इतने महान आचार्य हैं जिनको प्रभुपाद जी सॉरी महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं, है ना? यही इस बात पे क्या नाम से अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि कोई कहे कि अरे ये सब आप लीला लिख रहे हो, ये कहाँ है? वेद में कहाँ लिखी है महाप्रभु की लीला इस प्रकार से? तो कहते हैं मत पढ़िए। आपकी श्रद्धा नहीं है, आप मत पढ़िए। सीधे हम रघुनाथ दास गोस्वामी से सुने। आप पता है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी रोज 3 घंटे चैतन्य चरितामृत सुनते थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो साक्षात महाप्रभु की लीलाओं को देखे, बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनसे सुने हैं। अब उसमें आप वेद प्रमाण क्या मांग रहे हैं? वो स्वयं ही स्वतः प्रमाण है कि नहीं? तो ये बात है। कभी एक भक्त बोले कैसे आचार्यों की हम टीका पे विश्वास करें? क्या तुम किस पे विश्वास करोगे? अपनी टीका पे? ये हृदय का दूषण है जो समझ नहीं पा रहा व्यक्ति। जब हृदय शुद्ध होगा तो तब धीरे धीरे समझ में आएगा हाँ आचार्यगण जो बोल रहे हैं वो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, ये लोग मुक्त मुक्त जीव हैं, हमारी तरह बद्ध नहीं है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। हमारे अंदर डिफेक्ट है इसलिए हम नहीं बोल सकते इसलिए। ठीक है, और कभी कभी हम लोगों को कुछ विरोधाभास दिखता है ना, तो विरोधाभास होता नहीं है। आचार्य में आपस में विरोध नहीं होता है, हमें दिखने लगता है वो इस प्रकार से। हाँ ठीक है, जब हम लोग वाकई मुक्त होंगे तब समझ में आएगा। खैर आगे पढ़ते हैं। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए जो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, उनका महिमा का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। साक्षात भगवान कृष्ण है। ब्रह्म संहितम प्रपाद व्याख्या कर रहे हैं। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी तरह उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। इस पे महाराज बहुत कटाक्ष करते, कहते हैं ये अच्छी बात है कि आप भागवतम की आरती कीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए, लेकिन मुख्य बात यह है कि सुनना चाहिए। कभी वो कह रहे थे कुछ लोग ऐसा है जब भागवत हो जाएगी और जब भागवत की आरती हो रही तब परिक्रमा करने के लिए आरती के लिए लोग आ जाएंगे, तो उससे कितना होगा लाभ, लेकिन मुख्य हाँ परिक्रमा कर लेंगे। मतलब चाहते हैं कि मन न लगाना पड़े, कुछ करना ना पड़े, बस हम कुछ और थोड़ा बड़ा काम कर लें, कुछ परिक्रमा कर लें, अपने पाप काट लें, ऐसा करके। सब बड़ी निम्न चेतना का लक्षण है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रभु जी का प्रश्न यह है कि भागवतम को बेड पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, रेस्पेक्टेबल एज लॉर्ड। और कह रहे हैं कि सोने वाले बेड पे, सोने मतलब गोल्ड वाला नहीं, सोने मतलब जिस पे बेड पे सोते हैं। प्रभुपाद जिसको बहुत सीधे सीधे कहते हैं, बहुत अच्छा, श्रीमद् भागवतम में देयर इज कंसिडरेशन ऑफ क्लेanलीनेस और अनक्लेanलीनेस टिल द टाइम देयर इज ईगरनेस टू सर्व। उत्तर हो गया। ये शुद्धि अशुद्धि का विचार तब तक है जब तक आपकी सेवा का आग्रह नहीं। अगर भागवत ही जीवन है तो कहीं भी रखे पड़िए। अब इस टॉयलेट में तो नहीं लेके जाएंगे, टॉयलेट में तो नहीं लेके जाएंगे, अगर बिस्तर है तो बिस्तर पे रखे पड़िए। मैंने तो भागवतम को ऐसे लेट लेट के पढ़ा था आईआईटी में, पूरा ऐसे करके तब पढ़ता था और पढ़ के सो जाता था। करते करते मैं 11वें स्कंद तक पहुंच गया था। तो इस टाइम ऐसी चेतना थी। तो बैठ के पढ़िए, लेट के पढ़िए, पढ़िए। अभी लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे प्रभु जी गीता को हम नहाए नहीं स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? हमने गीता तुमको शुद्ध करती है, तुम गीता को शुद्ध नहीं करते। और अगर अगर फिर भी संदेह हो तो ठीक है, फोन में पढ़ लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन संदेह की बात नहीं। मेरे तो आप देखिए ना बेड पे हमेशा या तो लघु भागवतामृत या श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसको पढ़े बिना सोया नहीं जाता। ऐसा ही हमको आसक्त रहना चाहिए। प्रभु जी का बेड पे बुक्स नहीं है, बुक्स पे बेड है। बुक्स के नीचे बेड है। लेकिन ऐसे ही आसक्त भक्त चाहिए। वस्तुतः आश्रम में ब्रह्मचारियों को तो इसी प्रकार से भागवत में आसक्त होना चाहिए। मति बड़ी निर्मल रहती। मैं देखता हूं किस प्रकार से व्यवहार से व्यवहारिक बातें बोलता हूं तो किसी न किसी का अपराध हो ही जाता है। मैं अपने जीवन में स्पष्ट देखता हूं, व्यवहार कम होते जाना चाहिए और श्रीमद् भागवतम की चर्चा अधिक होनी चाहिए। मैनेजर होकर भी ऐसा बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए। जिस प्रकार भगवान
कहाँ थे, हाँ, हम इसके सचेष्ट, सचेष्ट मतलब प्रयास पूर्वक किए गए, एवं धीर, धीर मतलब बड़े धैर्य के संग। मेरा ये मत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, लेकिन ओवरव्यू से हमेशा काम नहीं चलता। ऑल्दो कुछ भक्त ओवरव्यू के प्रति हैं और उसका भी महत्व है, क्योंकि ओवरव्यू से व्यक्ति की सुनने की इच्छा होती है, मैं इसलिए उसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन रियली भागवत अर्थ आस्वादन, एक एक शब्द का अर्थ का आस्वादन किया जाए तो बहुत तृप्त होता है मन। जैसे कल मैं उसको जो प्रवचन कर रहा था वृत्तासुर के ऊपर, जो मैं टीका, मैं तो खाली टीका बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे टीका है वही बोल रहा था। मैं सोच रहा था कि आचार्यों ने कितना विचार किया है एक एक शब्द के ऊपर। बहुत प्रसन्नता हो जाती है, बहुत प्रसन्नता होती है। सब आप लोगों का आशीर्वाद हो तो मेरी इच्छा है कि भागवत के हर श्लोक को मैं ऐसे प्रस्तुत कर सकूं मरने से पहले, हर श्लोक को। थैंक यू। यस, धन्यवाद। यस, भक्त लोगों की, प्रभुपाद जी के एक शिष्य को प्रभुपाद बोले, यू प्लीज ब्लेस मी, कि मैं ये कार्य कर सकूं। तो उन्होंने कहा, मैं आपको कैसे आशीर्वाद दूं? तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, आप कृष्ण के सेवक हैं। ये बहुत इच्छा होती है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। कोई संस्कृत के भक्त और अच्छे जानकार हो, सब अनुवाद कर दें तो आप लोग बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा होगा। खैर, सचेष्ट एवं धीर अध्ययन मतलब ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ना चालू करेंगे तो तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे 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 समझ में आने लगता है। धीर अध्ययन के द्वारा, अध्ययन, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बस बस श्रवण कीर्तन की जरूरत नहीं, पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने लिखने से क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम इसके सचेष्ट यानी प्रयास पूर्वक एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। परम आशीर्वाद क्या है भगवान का? प्रेम। अरे मैं तो सोच रहा था बंगला गाड़ी ना, भागवत प्रेम। बहुत विश्वास होना चाहिए श्रीमद् भागवतम के ऊपर। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते हम इसे प्रोफेशनल गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। ये लिखा है, हाँ, प्रोफेशनल नहीं लिखा है, जिसका उद्देश्य केवल कथा को पार करना है। आप सोचिए, एक एक श्लोक हम कर रहे हैं, घंटा निकल जाता है, और कोई कैसे एक हफ्ते में पूरी भागवत कर देगा? असंभव चीज है ना? क्योंकि उसका उद्देश्य केवल कथा पार करना है और अपनी जेब को भरना है। कभी आप में वैसे हमने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, जो कथाकार होते हैं ना, पर आए आंखें बंद कर लेंगे वो, और उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता सामने कौन बैठा है, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और धड़ 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 बोलते चले जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, बोलेंगे भी नहीं, वो म्यूजिक चलाएंगे और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बोलेंगे, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा, क्योंकि बोलने के लिए थोड़ा ही है, हाँ थोड़ा सा रो भी लेंगे ऐसे करके। तो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छी कथा हो रही, लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। मैं एकदम आंखों से देखा, एकदम आंखों से देखा है। कथा चल रही थी सरदार शहर में, लोग कथा सुनने जा रहे हैं, बाहर ही चाय का स्टॉल लगा है, आके चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर कथा सुनने जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। पता नहीं कौन था मेरे साथ में, आप थे मेरे साथ ना सरदार शहर में? हाँ हाँ, नाम नहीं ले लेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस प्रकार की भावना होती है। और कोई ग्रंथ बाहर नहीं कि बाहर आके कोई व्यक्ति भागवत कुछ सीखे पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं। ये प्रभुपाद जी की बड़ी स्पेशल कृपा है कि हमें पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जो गुरु परंपरा में दे रहे हैं, और अपना कोई इसमें जोड़ नहीं रहे, जो ज्ञान है उसको यथावत दे रहे हैं। ठीक है, वैसे पारदर्शी गुरु। पारदर्शी का अर्थ भी समझ सकते हैं, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब गुरु के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, बीच में नहीं आ रहे, वो भगवान का यथावत प्रस्तुतिकरण करना है। ठीक है, जैसे अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो तो जो बाहर की वस्तु है उसको यथावत हमारे सामने रखता है। यस, वही बात बोल रहे हैं। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्थापना करे कि भाई भक्ति को छोड़ के कुछ और पंथ स्पेशल है, तो भागवत के बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा है। और ऐसा लोग करते हैं। प्रभुपाद जी इसको टीका में बताएंगे। कुछ लोग, शंकराचार्य जी ने भागवत पे टीका नहीं करी थी, लेकिन उनके चेले आए और वह भागवत पे निराकार व्याख्या करते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग पे है ये कृपा कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को, उनके तात्पर्य को पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा भागवतम को समझ सकते हैं।
भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। तो कब तक हम ये कहते रहेंगे हमारा मन नहीं करता? कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान अगर सामने बैठे हों और आपको वरदान दें तो वह वरदान हमको श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से प्राप्त हो जाएगा। अद्भुत है। और इसलिए ये सब बातें बड़ी प्रेरणादायक हैं, इसलिए बड़े आग्रह के संग हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना सुनना चाहिए। जैसे देखिए, आप अगर ये जो प्रवचन हम कर रहे हैं, अगर आप जो सामने टेक्स्ट भेजा जा रहा है, अगर आप थोड़ा उसको दोबारा जाके पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं समझ में आई, और आपकी रुचि बनेगी उसमें। डज इट मेक सेंस? अभी मैं एकदम से पुराना जो हमने चर्चा कर रहे थे, ये हमने प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ा सुना था, कुछ भी अगर हम दोबारा पढ़ें, सब आप उसमें फोटो आई हुई, पीडीएफ आया हुआ है, फिर से उसको पढ़ें तो आपको बहुत रुचि होगी उसमें, क्योंकि एक बार कान से स्पर्श हो चुका है, आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो सब बातें याद आती। ठीक है। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवत प्रेम। कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी भी भागवत में मति लग रही है वो बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, बहुत उच्च कोटि की चेतना वाला व्यक्ति है, तभी उसको भागवत सुनने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का आग्रह है। और प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं 5वें स्कंद में कि प्रारंभ में व्यक्ति हरि नाम करता है और उसके बाद वह श्रीमद् भागवतम को सुनकर के और प्रगति करता है। इसका मतलब ये नहीं हरि नाम बंद कर देता है, लेकिन वह शुद्ध हुआ है तो भागवत समझ में आती है, भागवत और उसको मतलब भगवान के नाम और रूप के प्रति आकृष्ट कर देती है। यस, कुछ कह रहे थे जी। आपने कहा कथा में कि रघुनाथ कृष्ण गोस्वामी ने रघुनाथ, हाँ, तो मेरा इतना कहना है। आप ऐसे बोल दीजिए, कुछ माइक में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। हाँ, रघुनाथ गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना था। यस, यह परंपरा क्या लुप्त होगी? कौन सी परंपरा? मीन्स कि हम माइक पे बोलिए। ये परंपरा की हम जो हमने प्रवक्ताओं से सुना है, श्रेष्ठ भक्तों से सुना है, भले कि हमारे गुरु महाराज से सुना है, ठीक है, तो अगर हम उस बात को कोट करते हैं, कुछ लोग श्रुतिधर हो सकते हैं कि एक जैसे कोट करें, तो फिर भी उन लोगों से प्रमाण मांगा जाता है, क्यों? शास्त्र से। ये अच्छा प्रश्न मैं है। बहुत दुखी हूँ इस बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, 2-3 बातें हैं। हमने गुरु जी से सुना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो। जैसे अभी आप देखो, एक भ्रांति हो गई थी कि जो जीवों की सृष्टि और प्रलय, मतलब जो जीवों की सृष्टि प्रलय करते हैं, तो यह नहीं बोला जा रहा था। हमारे अनंत प्रभु का अच्छा बड़ा कमेंट है, आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे। याद है एक बार मैंने बोला था कि एक सन्यासी बोल रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि मंदिर में जप करते हुए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सो ना रहा हो। तो बाद में जो व्यक्ति श्रोता थे वो कहे, हाँ तो आप सही कह रहे थे कि सन्यासी सब लोग सोते रहते हैं। मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला, मेरी क्या ये मतलब शक्ति है कि मैं इस प्रकार से सन्यासी पे आक्षेप करूं। अब बोला क्या गया है, सुना क्या गया है, तो इसलिए आवश्यक है कि उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या मैंने ठीक समझावट की है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेशली शुरुआत में वी कैन नॉट हियर प्रॉपरली। पहली बात तो मन कहीं और होता है, और दूसरी बात है समझ में भी नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। तो अब कह रहे हैं कि मैं महाराज को कोट कर रहा हूं, प्रभुपाद सेड, लेकिन क्या हम सही कंटेक्स्ट में समझे हैं, क्या सही तरह से समझे हैं? इसलिए कंफर्म कर लेने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई प्रमाण मांगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या समझे हैं ठीक से? ये इसमें गुस्सा होने की बात नहीं कि महाराज जी पे या किसी और पे कोई आक्षेप किया जा रहा है। क्या महाराज की बात को हम ठीक से समझे हैं? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद को लेटर लिखा, प्रभुपाद जी मैं मायापुर में रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने क्रोध में पत्र लिखा, हाँ आप मायापुर में रहिए और मैं बाहर प्रचार करूंगा। अब कोई कहे देखो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग मायापुर में रहें और हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रभुपाद को कोट कर रहा हूं, लेकिन वह एक कंटेक्स्ट में है। तो इसलिए और दूसरी बात एक बहुत गंभीर ये भी है कि जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हमेशा हम उन लोगों को प्रचार नहीं करेंगे जिनकी महाराज पे विश्वास हो, जिनके हमारे गुरु पे विश्वास हो। तो इसलिए शास्त्र कोट करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो मैंने ये बात बोली है ना, इसको आपको कंटेक्स्ट पे लेना पड़ेगा। महाप्रभु की लीला आप सुननी है तो वेद में नहीं मिलेगी, आपको चेतन चरितामृत को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन है वो प्रमाणिक क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है। भाई जैसे कहो कि हरिदास ठाकुर जी को माया लुभाने के लिए आई, वेद में कहां लिखा है? मैं नहीं मानूंगा। अगर कोई बोले तो कहते मत मानो, तुम पढ़ो ही मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है।
या कोई कह रहा है इसमें इतना संस्कृत क्यों भर दी है, तो कहते हैं मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्या भागवत में संस्कृत नहीं है, लोग पढ़ते नहीं क्या? उसके पीछे कारण क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे एकदम अंत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति लिखवाना चाहता था वो अब नहीं लिखवाना है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। वो जान रहे हैं कि यह कृति मेरे द्वारा नहीं है, महाप्रभु स्वयं लिखवा रहे हैं। और अगर कोई आक्षेप कर रहा है तो किस पे आक्षेप है? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु पे। यस यस, और ये रियलाइज नॉलेज है। और ध्यान देना चाहिए कि वह बोलते हैं कि देखिए 90 साल का हूं, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, कितने आश्चर्य की बात है। तो वो स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो क्योंकि ये आक्षेप उन पे नहीं भगवान पे है, इसलिए वो क्रोधित हो रहे हैं। ऐसे वो नम्र हैं बहुत। डजंट मेक सेंस? तो चीजें कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। अब मेरी ही बात को तुरंत आप कोट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोट करने से पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फिर कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। जैसे चक्रवर्ती पाद भगवान श्री राम के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा ना वो अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, वो लघु भागवतम से पढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर उसको, अच्छा दूसरा बात, अगर आप महाराज की बात को शास्त्र में देख लेते हैं तो आपकी श्रद्धा कम नहीं होती, और बढ़ जाती है। हाँ भाई, महाराज तो हमें शास्त्र से बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि अरे भाई ये प्रभुपाद जी कैसे बोल दिए कि कलयुग में, मान लो कोई प्रमाण पूछे, कलयुग में मन से पाप लगते नहीं हैं और जो मन में आप अच्छा करते हो वो उसका फल मिल जाता है। तो मुझे श्रीधर स्वामी की टीका में साक्षात मिल गया। तो प्रभुपाद में श्रद्धा कम नहीं हुई, और बढ़ गई कि प्रभुपाद जी कभी शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। यस, इसी प्रकार से। और आप प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं, जब भी हम कुछ बोले शास्त्र के प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। तो शास्त्र हमारे लिए चैतन्य चेतावनी इत्यादि। इस पे एक छोटी सी बात है, मेरा जो पॉइंट है वो मोस्टली कथा पे है। और इससे ये नहीं होगा कि आज जो मैं पाठ बोल रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ, आज मुझे सुविधा मिली है, आपका संग मिला है, वृंदावन में संग मिला है, आज मेरे पास टीका है। 10 साल पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी से चर्चा भी करता हूँ, ठीक है, चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारा जीवन है, जो हमें प्रजल्प से बचाता है, अगर मैं चर्चा करता हूँ, अगर गलती से मैंने कोट नहीं किया कि कोई स्टोरी नहीं है, तो फिर चर्चा होगी नहीं। हाँ उससे अच्छा विषय चर्चा करें। एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, हमेशा हम कभी कोट नहीं कर पाते। महाराज जी एक बार बता रहे थे कि हम इस कथा को सुने हैं भक्तों से, लेकिन हम लोग मतलब हम इसको पढ़े नहीं है। तो ऐसा कभी कभी बोल दिया जाता है। कभी कोई तो एक बार ऐसा हुआ, एक महाराज जी क्लास दे रहे थे, भक्त क्लास दे रहे थे, और उन्होंने बताया नारद जी मोहित हो गए थे। तो मैंने पूछा महाराज जी आपने रेफरेंस क्या था? कहते मैं 9th में क्लास को इस कथा को सुना था। कभी कभी 9th में इस कथा को पढ़ा था मैंने। तो कभी कभी कथा में ऐसी बातें भी बोल दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमें यथासंभव शास्त्र की बात रखनी चाहिए। शास्त्र चैतन्य चरितामृत भागवत की बात रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।